क्या लालू परिवार के सबसे बड़े सियासी किले में अब घर के ही चिराग ने सेंध लगा दी है? क्या दही चूड़ा के एक साधारण से भोज के पीछे बिहार बीजेपी के चाणक्य यानी सम्राट चौधरी ने कोई ऐसी स्क्रिप्ट लिख दी है जो तेजस्वी यादव की रातों की नींद उड़ाने वाली है? जरा सोचिए, जिस मामा साधु यादव ने कभी तेज प्रताप के चरित्र पर कीचड़ उछाला था, जिस मामा ने पूरे लालू परिवार को सार्वजनिक रूप से अपमान किया था, आज उसी मामा के घर तेज प्रताप यादव न सिर्फ जाते हैं बल्कि बड़ी आत्मीयता से दही चूड़ा का न्योता भी देते हैं। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ दो रिश्तेदारों का मेल मिलाप नहीं है। गौर से देखेंगे तो इस तस्वीर के पीछे आपको सम्राट चौधरी की वो रणनीति दिखेगी जो लालू परिवार के राजनीतिक भविष्य में आखिरी कील ठोकने की तैयारी कर रहा है। आखिर क्यों अचानक तेज प्रताप यादव को एनडीए के मंत्रियों और राम कृपाल यादव जैसे जानी दुश्मनों में अपनापन दिखने लगा है? क्या बीजेपी तेज प्रताप को आरजेडी के खिलाफ एक साइलेंट हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है? नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड में हूं मुदिता। मुद्दा गर्म है में हम आज बिहार की सबसे बड़ी सियासी साजिश की परतें खोलेंगे, जहां मकर संक्रांति के तिलकुट और दही चूड़ा के साथ सत्ता की नई खिचड़ी पकाई जा रही है। बिहार की राजनीति में कभी कभी छोटी सी तस्वीर, एक साधारण सा न्योता और एक आम सा भोज बड़े बड़े सियासी भूचाल की वजह बन जाता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तेज प्रताप यादव अपने मामा साधु यादव से मिले, उन्हें दही चूड़ा भोज का न्योता दिया और बस इसके बाद राजनीति के गलियारों में चर्चाओं की सुनामी आ गई। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि तेज प्रताप और साधु यादव मिले, असली सवाल ये है कि इस मुलाकात के पीछे किसका फायदा है, किसका नुकसान है और कौन है जो इस पूरी कहानी में पर्दे के पीछे से चाले चल रहा है। धीरे धीरे एक धारणा मजबूत होती जा रही है कि तेज प्रताप यादव को आगे बढ़ाने की पूरी प्रक्रिया अपने आप नहीं हो रही है। इसके पीछे बीजेपी और खासकर बिहार बीजेपी के बड़े चेहरे सम्राट चौधरी की रणनीति भी देखी जा रही है। मकसद साफ बताया जा रहा है, लालू यादव परिवार को अंदर से कमजोर करना और तेज प्रताप यादव को उसी परिवार के खिलाफ एक बड़े औजार की तरह इस्तेमाल करना। अगर आप पिछले कुछ हफ्तों की तस्वीरें देखें तो एक बात साफ दिखती है कि तेज प्रताप यादव अचानक बेहद सक्रिय हो गए हैं। कभी किसी मंत्री से मुलाकात, कभी किसी पुराने नेता के घर दस्तक, तो कभी सोशल मीडिया पर भावनात्मक पोस्ट, तो कभी राजनीतिक संकेतों से भरे कैप्शन। ऐसा नहीं है ये सब पहली बार हो रहा है, लेकिन इस बार इसकी टाइमिंग और इसकी दिशा दोनों अलग अलग है। तेज प्रताप यादव ये अच्छी तरह जानते हैं कि राजनीति में जो दिखता है वही बिकता है और इन दिनों वो लगातार दिख रहे हैं। सवाल ये है कि उन्हें ये स्पेस कौन दे रहा है? क्या ये सिर्फ उनकी अपनी कोशिश है या फिर कहीं ना कहीं बीजेपी और एनडीए के कुछ रणनीतिकार भी चाहते हैं कि तेज प्रताप यादव लाइमलाइट में बने रहे? दही चूड़ा भोज बिहार की राजनीति में कोई नया शब्द नहीं है। लालू यादव ने इसे दशकों पहले एक राजनीतिक परंपरा का रूप दिया था। मकर संक्रांति के बहाने समाज के हर वर्ग को जोड़ने और शक्ति प्रदर्शन करने का ये एक देसी तरीका रहा। फर्क बस इतना है कि इस बार इस परंपरा की कमान लालू नहीं बल्कि तेज प्रताप यादव के हाथ में है। 26M स्ट्रैंड रोड का सरकारी आवास एक बार फिर सियासी गतिविधियों का केंद्र बनने जा रहा है। तेज प्रताप यादव खुद न्योते बांट रहे हैं। एनडीए के मंत्री, विपक्ष के नेता, पुराने दुश्मन, पुराने दोस्त, सबको बुलाया जा रहा है। ये सिर्फ भोज नहीं है, ये एक खुला संदेश है कि तेज प्रताप अब किसी खांचे में बंद कर रहने को तैयार नहीं है। अगर तेज प्रताप यादव सिर्फ एनडीए नेता को न्योता देते तो भी चर्चा होती, लेकिन जैसे ही साधु यादव का नाम सामने आया, मामला कहीं ज्यादा गंभीर हो गया। साधु यादव वही शख्स है जो 2 दशक से ज्यादा वक्त से लालू यादव परिवार के सबसे बड़े आलोचक रहे हैं। वही साधु यादव जिन्होंने लालू परिवार के हर कमजोर पल में खुलकर हमला किया। वही साधु यादव जिन्होंने तेज प्रताप यादव के सबसे बुरे दौर में उनके खिलाफ सबसे तीखे बयान दिए। अनुष्का यादव प्रकरण के वक्त साधु यादव ने जो कहा वो सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं था, वो पारिवारिक रिश्तों पर सीधा प्रहार था। उन्होंने तेज प्रताप के चरित्र पर सवाल उठाए, लालू यादव के फैसले का समर्थन किया और साफ कहा कि तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से बाहर रखना ही सही कदम है।
ऐसे व्यक्ति के घर तेज प्रताप यादव का जाना, उनके साथ मुस्कुराते हुए तस्वीर खिंचवाना और उन्हें आदरपूर्वक भोज का न्योता देना अपने आप में एक बड़ी राजनीतिक स्क्रिप्ट का हिस्सा लगता है। बिहार बीजेपी लंबे समय से ये समझ चुकी है कि लालू यादव को बाहर से हराना आसान नहीं है। उनका सामाजिक आधार यादव मुस्लिम समीकरण और भावनात्मक पकड़ अब भी मजबूत है। ऐसे में सबसे कारगर तरीका यही है कि लालू परिवार को अंदर से कमजोर किया जाए। तेज प्रताप यादव इस रणनीति के लिए सबसे मुफीद चेहरा बनते हैं। सम्राट चौधरी, जो खुद कभी जेडीयू में रहे और अब बीजेपी के बड़े रणनीतिकी चेहरे माने जाते हैं, इस राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं। तेज प्रताप यादव को बार बार स्पेस देना, उनके बयानों पर प्रतिक्रिया देना और उनके आयोजनों को नजरअंदाज न करना इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। बीजेपी को ये अच्छी तरह पता है, अगर तेज प्रताप यादव लगातार चर्चा में रहते हैं तो उसका सीधा असर लालू यादव और तेजस्वी यादव की राजनीति पर पड़ेगा। परिवार के अंदर का तनाव बाहर की राजनीति में कमजोरी बनता है। इस पूरी कहानी में रामकृपाल यादव का नाम भी बेहद अहम है। रामकृपाल यादव कभी लालू यादव के सबसे भरोसेमंद नेताओं में से गिने जाते थे, लेकिन 2014 में उन्होंने बगावत की, बीजेपी ज्वाइन की और उसके बाद मीसा भारती को 2 लोकसभा चुनावों में हराया। ये सिर्फ चुनावी हार नहीं थी, ये लालू परिवार के लिए गहरा राजनीतिक और भावनात्मक झटका था। रामकृपाल यादव आज भी लालू परिवार के सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मनों में गिने जाते हैं। तेज प्रताप यादव का ऐसे लोगों के करीब जाना या उनके खेमे में सहजता दिखाना ये संकेत देता है कि ये सिर्फ पारिवारिक मेल मिलाप नहीं है, ये एक नई राजनीतिक धुरी बनाने की कोशिश भी हो सकती है। बीजेपी को अगर तेज प्रताप यादव के जरिए रामकृपाल यादव जैसे नेताओं के साथ एक साझा मंच तैयार करने का मौका मिलता है तो ये लालू परिवार के लिए बेहद असहज स्थिति होगी। भारतीय समाज में मामा भांजे का रिश्ता हमेशा भावनात्मक माना जाता है। इसी भावनात्मक रिश्ते की आड़ में बड़ी बड़ी राजनीतिक चालें चली जाती हैं। तेज प्रताप यादव भी ये जानते हैं कि साधु यादव से मुलाकात सिर्फ राजनीतिक नहीं है, बल्कि एक भावनात्मक संदेश भी देती है कि पुराने गिले शिकवे भुलाने को तैयार हैं। लेकिन राजनीति में भावनाएं अक्सर हथियार बन जाती है। भाजपा को यह अच्छी तरह पता है कि अगर साधु यादव और तेज प्रताप यादव एक मंच पर आते हैं तो लालू यादव की राजनीति को नैतिक झटका लगेगा, क्योंकि साधु यादव वही व्यक्ति हैं जिन्हें कभी लालू परिवार ने पूरी तरह खारिज कर दिया था। इस पूरी कहानी में लालू यादव की चुप्पी सबसे ज्यादा खटकती है। ना कोई बयान, ना कोई प्रतिक्रिया। तेज प्रताप यादव दिल्ली जाकर उन्हें भोज का न्योता दे चुके हैं। राबड़ी देवी का रुख हमेशा थोड़ा नरम रहा है, लेकिन लालू यादव की नाराजगी अब भी महसूस की जाती है। अगर लालू यादव इस दही चूड़ा भोज में शामिल होते हैं तो ये तेज प्रताप यादव के लिए बड़ी जीत होगी। लेकिन अगर वे दूरी बनाए रखते हैं तो ये दूरी बीजेपी की रणनीति को और भी मजबूत करेगी। तेज प्रताप यादव को लंबे समय से हाशिए पर माना जा रहा था, लेकिन अचानक उनका इतना सक्रिय होना, पुराने दुश्मनों से मेल मिलाप करना और एनडीए नेताओं के करीब जाना, ये सब सिर्फ संयोग नहीं लगता। ये एक सोची समझी राजनीतिक पुनर्वास भी हो सकता है, जिसमें बीजेपी की भूमिका अहम है। बीजेपी को तेज प्रताप यादव से सीधा फायदा शायद चुनाव तौर पर ना मिले, लेकिन अप्रत्यक्ष फायदा बहुत बड़ा है। लालू परिवार की एकजुटता टूटेगी, तेजस्वी यादव की छवि पर असर पड़ेगा और आरजेडी के अंदरूनी राजनीति कमजोर होगी। अब सारी निगाहें 14 जनवरी पर टिकी हैं। क्या साधु यादव इस भोज में पहुंचेंगे? क्या एनडीए के बड़े चेहरे वहां नजर आएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या लालू यादव उस मंच पर दिखेंगे? अगर ये तीनों एक ही छत के नीचे आ गए तो बिहार की राजनीति में इसका असर दूर तक जाएगा। दही चूड़ा का ये भोज शायद इतिहास में एक साधारण आयोजन की तरह दर्ज ना हो। ये उस राजनीति की मिसाल बन सकता है जहां रिश्ते, दुश्मनी और रणनीति सब कुछ एक थाली में परोसा जाता है। बिहार की राजनीति में खेल बहुत तेज हो चुका है, लेकिन खिलाड़ी चुपचाप अपनी चालें चल रहे हैं। तेज प्रताप यादव का आगे बढ़ना, साधु यादव से मुलाकात करना, रामकृपाल यादव का साया और सम्राट चौधरी की रणनीति समझ, ये सब मिलकर एक नई सियासी कहानी लिख रहे हैं। अब ये कहानी लालू परिवार के लिए चेतावनी बनती है या तेज प्रताप यादव के लिए नया रास्ता खोलती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि दही चूड़ा की ये सियासत
सिर्फ स्वाद की नहीं, सत्ता की भी है। आप क्या मानते हैं, क्या तेज प्रताप यादव सच में अपनी नई राजनीति गढ़ रहे हैं या फिर बीजेपी उन्हें मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही है? अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि बिहार की राजनीति में दर्शक कभी कभी खिलाड़ी बन जाते हैं। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और बाकी तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड के साथ बने रहें। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।